गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर 8.2 का 9, 10, 11, 12 क्वेश्चन, क्योंकि कल हम लोग ने 1 से 8 तक कंप्लीट किया था। तो चलिए आज बाकी का बचा हुआ कंप्लीट किया जाए। क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट किया जाए। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 है 1 प्लस ए का पावर m प्लस n के प्रसार में सिद्ध कीजिए कि a का पावर m तथा a का पावर n के गुणांक जो है बराबर है। मेरे पास दिया हुआ है 1 प्लस a का जो पावर है वो है m प्लस n। सोल्यूशन में लिखेंगे क्या, हम लोग व्यापक पद, सभी में व्यापक पद TR प्लस 1 NCR A का पावर n माइनस r B का पावर r होता है। अब इसके लिए हम जान रहे हैं कि इसमें क्या दिया हुआ है, n इक्वल टू दिया हुआ है n प्लस n, a बराबर 1 और b बराबर a दिया हुआ है। तो हम TR प्लस 1 व्यापक पद निकालेंगे। TR प्लस 1 इक्वल टू n का मतलब m प्लस n C R, a का मतलब 1 का पावर क्या है m प्लस n माइनस r, और b मतलब a का पावर r। a का वैल्यू कुछ भी हो 1 ही हो जाता है, ठीक है। इससे तो जब मेरे पास आ गया फाइनली TR प्लस 1 मेरे पास आ गया m प्लस n CR a का पावर r, ठीक है। तो समीकरण नंबर 1 मान लीजिए, यहाँ देख रहे हैं a का पावर r का गुणांक क्या है, m प्लस n CR है, ठीक है। तो बोल रहा है, देखिए क्वेश्चन में कि a का पावर m तथा a का पावर n के गुणांक के बराबर है। मतलब इतना के प्रसार में सिद्ध करना है कि a का पावर m तथा a का पावर n का गुणांक बराबर है। यानी यहाँ से क्या है, यहाँ से है कि यदि हम व्यापक पद निकाल रहे हैं इसका, तो आ रहा है m प्लस n CR a का पावर r। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं, तो यहाँ अतः यहाँ a का पावर r का गुणांक क्या है, m प्लस n CR यही ना गुणांक होता है। यदि a का पावर r का गुणांक m प्लस n CR है, a का पावर है r है तो यहाँ r है। तो यदि a का पावर हम m ले लें तो यहाँ m आ जाएगा, और a का पावर n ले लें तो यहाँ क्या आ जाएगा, n आ जाएगा। तो यहाँ हम लिखेंगे a का पावर m और a का पावर n। तो a का पावर m का गुणांक बराबर हो जाएगा इसके आधार पर m प्लस n C m, तथा a का पावर n का गुणांक जो हो जाएगा मेरा m प्लस n C n। इसको सिद्ध करना है कि इसका गुणांक इसके गुणांक के क्या है, बराबर है। प्रश्न से क्या है मेरा, m प्लस n C m है वो बराबर होगा m प्लस n C n का। देखो निकालने का तरीका है, या इसको हम हल करें तो इसके बराबर आ जाए, या इसको हल करते तो प्रूफ हो जाएगा। एक फॉर्मूला हमने आपको जब आप कॉम्बिनेशन पढ़ रहे थे, तो एक फॉर्मूला है कॉम्बिनेशन का, होता है कि NCR बराबर होता है NC n माइनस r का, दोनों बराबर होता है जब निकालिएगा। तो ये इसके आधार पे ये दोनों का माइनस यहाँ होता है। इसके आधार पर यदि किसी एक को हम लेंगे ना, यदि इसको लेंगे इस तरह के आधार पर इसको लेंगे तो ये आ जाएगा। जैसे लेकर देखो LHS को लो,
एम प्लस एन सी, एम को हम तोड़ेंगे तो इसको लिख सकते हैं एम प्लस एन सी एम प्लस एन माइनस एम। एन है तो एन है, आर तो एन माइनस आर होता है, तो इसको हमने एम प्लस एन जस्ट करके दोनों में से क्या किया, माइनस को घटा दिया, मतलब एम को घटा दिया, ये कैंसिल, किसके बराबर आ जाए, आ गया एम प्लस एन सी एन किसके बराबर आ गया ना, यानी कि ए का पावर एम का जो गुणांक है वो ए का पावर एम का गुणांक के बराबर है। यहाँ आप लिख सकते हो प्रूफ या तो लिख दो। अतः यहाँ हमने पाया कि ए का पावर एन का गुणांक ए का पावर एम के गुणांक के बराबर है, ठीक है ना, आप लिख सकते हैं उधर लिख। देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 10 ही है जो थोड़ा लॉन्ग जाएगा, 11 12 आराम से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 जो है थोड़ा लॉन्ग जाएगा क्योंकि इसमें कह रहा है कि एन और आर का मान निकालना है, यदि x प्लस 1 का पावर n के प्रसार में। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है कि यदि x प्लस 1 के पावर n के प्रसार में r माइनस 1वां r और r प्लस 1वां पदों के गुणांकों में 1:3:5 का अनुपात हो तो n तथा r का मान ज्ञात करें। ये हो गया। देखिए वह लॉन्ग जाएगा 10 नंबर। ये सब एग्जाम और भूल से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 9 10 11 और 12, ठीक है। इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट 1 से 8 तक तो कोई जान ही नहीं था, डायरेक्ट व्यापक पद का फॉर्मूला डालिए और मान को निकालिए, लेकिन ये जो है थोड़ा लॉजिक पे है और इससे क्वेश्चन जनरली आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, इसलिए इस चीज को समझना है अच्छा से। क्वेश्चन नंबर 10 है x प्लस 1 का पावर n है, ठीक है। तो इसका व्यापक पद पहले निकालिए। क्या निकालिए, सॉल्यूशन में लिख लीजिए, हल में व्यापक पद क्या होता है, n का वैल्यू तो n ही है, r ही है, a का वैल्यू x है, ठीक है, और b का वैल्यू क्या है 1 है। ये तो 1 ही हो जाएगा, 1 का पावर कुछ भी 1 ही हो जाता है। तो मेरा पास जो t r प्लस 1 मिलेगा वो मिलेगा n सी r x का पावर n माइनस r, ठीक है। 1 तो 1 हो जाएगा। ये मिल गया हमको। अच्छा एक बात ध्यान दीजिए, इसको समीकरण नंबर 1 मानिए, और ये जो पद है कौन सा पद है, r प्लस 1वां पद है, निकालना है r माइनस 1वां r प्लस 1वां तीनों निकालना है। जैसे एक तरह से r प्लस 1वां मेरा निकल भी गया ना, निकल गया। ये मेरा कौन सा पद है, r प्लस 1वां होता है ना, r प्लस 1 क्या होता है, r प्लस 1वां पद होता है। देखिए बोल रहे हैं इसके आधार पर हम r माइनस 1वां पद निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे, r माइनस 1वां और rवां पद का मतलब क्या होता है, पहले ये जो हो गया r प्लस 1वां पद है ना, यह तब जानते करते हैं फॉर्मूला के हिसाब से जानते हैं कि r प्लस 1 r प्लस 1वां पद होता है। देखिए तो हम rवां पद जब निकालेंगे, कौन सा पद, rवां पद, rवां पद निकालने के लिए क्या हो जाएगा, tr प्लस 1 है तो एक कम हो जाता है ना, तो tr हो जाएगा। लेकिन देखिए कहने का मतलब rवां पद है
आर प्लस वनवा पद में एक कम होता है, एक कम होता है ना, तो आरवा पद में क्या होगा, एक कम हो जाएगा, यानी कि इसका जो मान मिल जाएगा वो मिल जाएगा एन सी आर माइनस वन एन का पावर, सॉरी इसका एक्स का पावर एन माइनस आर माइनस वन, प्लस हो जाएगा, लेकिन अभी मैं नहीं लिख रहा हूं। और उसको हम लिख सकते हैं एन सी आर माइनस वन एक्स का पावर एन माइनस आर प्लस वन, इसको 2 मान लीजिए। और आर माइनस वनवा जो पद होगा, ठीक है, वो क्या होगा एन सी, इसमें एक और कम आर माइनस 2, समझ रहे हैं, इसके ही आधार पर हम सबको लिख रहे हैं। और एक्स का पावर क्या हो जाएगा एन माइनस आर माइनस 2 बराबर एन सी आर माइनस 2 एक्स का पावर एन माइनस आर प्लस 2। तीन मान मिल गया, एक मान, 2 मान, 3 मान। देखिए तीनों का कह रहा है कि गुणांक, तो हमने गुणांक जो होगा क्या होगा, कह रहा है कि इतना 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 पद गुणांक इतना इतना और इतना है, यानी कि इसका जो गुणांक होगा आरवा पद का गुणांक, देखिए आर प्लस वनवा पद का गुणांक एनसीआर होगा, ठीक है, एनसीआर होगा ना, और आरवा पद का गुणांक एनसीआर माइनस 1 होगा, और आर माइनस वनवा पद का गुणांक एनसी आर माइनस 2 होगा। तो कह रहा है कि इन पदों का जो गुणांक है वो इतना 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 के अनुपात में है, तो इन और आर का मान निकाले। तो देखिए मतलब प्रश्न कहता है कि आर माइनस वनवा आरवा और आर प्लस वनवा पदों के गुणांक, तो आर माइनस वनवा पद का मेरा जो गुणांक है वो है एन सी आर माइनस 2 अनुपात आरवा, एन सी आर माइनस 1 अनुपात एन सी आर बराबर है 1:3 अनुपात 5 के अनुपात में। कहने का मतलब ये है, इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम एन सी आर माइनस 2 कि इतना का अनुपात इसके अनुपात के बराबर, इसका अनुपात इसका अनुपात के बराबर, समझ रहे हैं ना। तो एन सी आर माइनस 2 का अनुपात एन सी आर माइनस 1, पहले इसको ले लेंगे 1:3, यानी एन सी आर माइनस 2 डिवाइडेड बाई एन सी आर माइनस 1 बराबर 1/3। इसको हल करेंगे, समझ रहे मेरी बातों को, समझ में आ रही है। अब इसको हल कीजिए तो एक और समीकरण मिलेगा, इधर आपने उतार लिया है, इसको हम इधर बनाएंगे क्योंकि इधर जगह मिल पाएगा। चलिए देखते हैं, हो जाएगा तो ठीक है, ये हो जाएगा, तोड़ेंगे जगह नहीं बचते, यहाँ तो होता है। चलिए इसको यहाँ हम सेट करते हैं। पहला फैक्टोरियल एन फैक्टोरियल आर माइनस 2 और फैक्टोरियल एन माइनस आर प्लस 2 हो जाएगा ना, माइनस माइनस, और डिवाइडेड बाई, इसको तोड़िए, फैक्टोरियल एन फैक्टोरियल आर माइनस 1 और फैक्टोरियल एन माइनस आर प्लस 1 बराबर 1/3। देखा पहले दूसरे चौथे दूसरे में दूसरे होगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, समझ लेना, ये ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा क्या फाइनली फैक्टोरियल आर माइनस 1 फैक्टोरियल एन माइनस आर प्लस 1 डिवाइडेड बाई आर माइनस 2 एन माइनस आर प्लस 2 फैक्टोरियल इक्वल टू 1/3, ये आएगा। और इसमें हम क्या चीज देखो, इसमें से यदि हमको तो मालूम है, जब हम पूछी इसमें से पूरा पद को निकालते हैं तो एक घटता है, इसको निकाले इसको निकाले, इसमें से इसको निकालना पड़ेगा, इसको निकालेंगे तो एक घटेगा, तो एन माइनस आर प्लस 2 में एक घटेगा तो एन माइनस आर प्लस 1 बचेगा, जिसको निकट जाएगा। ये दोनों में किसको निकालेंगे, इसको निकालेंगे, इसको निकालेंगे तो एक माइनस होगा ना, इसके बराबर आ जाएगा।
तो इस काम को हम अब इस चीज को हम यहां लिख रहे हैं, इसको मिटा रहे हैं, ठीक है। देखो r-1 है, कॉमन निकाल दो तो बच जाएगा अंदर में क्या, r-2 n माइनस r प्लस 1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई r-2 का फैक्टोरियल n माइनस r प्लस 2 बाहर निकालोगे तो बच जाएगा फैक्टोरियल का n माइनस r प्लस 1, ये कैंसिल, ये कैंसिल, इक्वल टू 1 बाई 1/3 हो जाएगा, इक्वल टू आपको आ जाएगा r-1 डिवाइडेड बाई n माइनस r प्लस 2 इक्वल टू 1/3, ये माना जाएगा। तिरछा तिरछे गुना कर दो आप, ये हो जाएगा 3r माइनस 3 इक्वल टू n माइनस r प्लस 2, r को एक साइड कर लो, इसको इधर ले जाओ, देखो यार इधर आएगा तो 4r हो जाएगा 4r माइनस का n, ये 2 आएगा तो माइनस का 5 ना, या फिर इसको उधर कर दो बराबर 5 कर दो। एक समीकरण इसको मान लो, पहले समीकरण माने हैं क्या, एक भी देखो 4r n और r का वैल्यू निकालना है, एक समीकरण ये हो जाएगा, समझ रहे हो। समीकरण नंबर 4 वहां 3 पहले था, ठीक है। r और n के टर्म में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसे हम लोग सॉल्व करते थे उस तरह से आ गया। अब दूसरा देखो, दूसरा अनुपात मेरा क्या है, ये पहले इस देखो सिर्फ इसको हमने कैलकुलेशन किया तो ये आया मान, इसको यानी इतना अनुपात इतना, अब इतना अनुपात इतना लेंगे तो 3/5 आएगा। तो चलो अगला देखो, अगला है मेरा कि NC r-1 अनुपात NCr इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3/5 होगा ना। इसके लिए ये, इसके लिए ये और इसके लिए ये मान दिया हुआ है ऑलरेडी। तो देखो इसको अनुपात का मतलब जानते ही है कि डिवीजन होता है, भाग होता है। लिखो NCr-1 डिवाइडेड बाई NCr इक्वल टू 3/5। अब इसको तोड़ो कॉम्बिनेशन के फॉर्मूला पे, ये हो जाएगा फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल r-1 फैक्टोरियल n माइनस r प्लस 1 हो जाएगा, माइनस है ना, माइनस माइनस प्लस, डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r इक्वल टू 3/5। n से n का सब ऊपर चला जाएगा तो फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल r-1 फैक्टोरियल n माइनस r प्लस 1 इक्वल टू 3/5, ये आ जाएगा। अब उसमें से देखो इसको कॉमन निकाल लेंगे तो r-1 हो जाएगा और इसको कॉमन निकालना तो n माइनस r हो जाएगा। मालूम है ना, फैक्टोरियल से बाहर निकलता है एक पद घट जाता है, r निकालो बाहर, क्या बचेगा अंदर में, r-1। ये जस्ट का प्लस छोड़ दो, ये r-1 का फैक्टोरियल इसमें से निकालो, n माइनस r प्लस 1 जो ज्यादा होता है उसको निकाल दिया जाता है ना। ये क्या बचेगा, एक निकाल दिए तो n माइनस r ना बचा, बराबर 3/5। क्या क्या कट गया, n माइनस r से n माइनस r कैंसिल, r-1 से फैक्टोरियल r-1 कैंसिल। आगे को हम मिटा देते हैं भाई, की जरूरत नहीं है, ठीक है। आगे आप लोग नोट कर लिए हैं। मुझे इसकी जरूरत है क्योंकि n और r की वैल्यू है तो यहां से भी निकल जाएगा, ऊपर में आ गया r डिवाइडेड बाई n माइनस r प्लस 1 इक्वल टू क्या,
3/5 तिरछा तिरछी गुना कर दो 5r इक्वल टू 3n माइनस 3r प्लस 3 n को एक साइड r को एक साइड r इधर ले जाएंगे माइनस इधर आएगा प्लस प्लस मतलब 8r 5 3 8 8r माइनस का 3n बराबर 3 समीकरण नंबर 5 4r माइनस n है 5 इक्वल टू 5 है और 8r माइनस 3n बराबर 3 है। समीकरण समीकरण 4 में क्या कर सकते हो या 3 से गुना कर सकते हो क्योंकि 3n के बराबर है या इसमें 2 से कर सकते हो तो 2 आ जाएगा 8 से 8 खत्म 3n का वैल्यू मिल जाएगा। आता है ना सॉल्व करने इस तरह का समीकरण तो कोई कर सकते हैं या इसमें तो दो पॉइंट चलेंगे समीकरण नंबर 2 सही कर देते हैं गुना 2 क्या करना पड़ेगा घटाना पड़ेगा घटाएंगे तभी नहीं कटेगा इससे माइनस करिए इसमें 2 से हमने मल्टीप्लाई किया है ध्यान रखिएगा तो क्या बनेगा 8r माइनस 2n इक्वल टू 10 ये जस्ट का 8r माइनस 3n इक्वल टू 3 हमने घटाया है यहाँ माइनस हो जाएगा यहाँ क्या हो जाएगा माइनस प्लस हो जाएगा माइनस हो जाएगा ये कट जाएगा ना यहाँ क्या हो जाएगा सिर्फ n बचेगा ना यहाँ क्या घट जाएगा 7 n बराबर 7 आंसर आ रहा है मिलाइए तो n बराबर 7 आ रहा था इसी में रख दीजिए समीकरण 4 में रख देंगे क्या n बराबर 7 इसी में रख सकते हैं और समीकरण 4 में n बराबर 7 रखने पर रख दीजिए 4r माइनस 7 इक्वल टू 5 तो r इक्वल टू आ गया 4r इक्वल टू आ गया 12 यानी कि r बराबर मिल जाएगा 12 r बराबर 3 ये 2 मेरा आंसर हो गया ये n बराबर 7 और r बराबर 3 n बराबर 7 r बराबर 3 यही मेरा क्या हुआ आंसर हो गया आंसर आ रहा है देखिए कितना लंबा गया कुछ है नहीं सबसे बड़ा ये था कि इसमें कैलकुलेशन है तो कुछ लंबा कोई क्वेश्चन ज्यादा हार्ड नहीं था सिर्फ व्यापक पद ही निकालना इम्पोर्टेंट था इसमें क्वेश्चन नंबर 11 को देखा जाए नोट कर लीजिए इसको देखिए बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है अगला ये दोनों के दोनों सिर्फ व्यापक पद के ही है बोल रहा है कि क्वेश्चन नंबर 11 है आपके पास 1 सिद्ध कीजिए कि 1 प्लस एक्स का पावर 12 के प्रसार में एक्स के पावर n का गुणांक 1 प्लस एक्स का पावर 12 माइनस 1 के प्रसार में एक्स का पावर n के गुणांक का गुना है यानी कि इसका हम लोग व्यापक पद निकालेंगे और इसका निकालेंगे इसका गुणांक और इसका गुणांक कर है दोनों दूसरे के दुगुना है सिद्ध करना है लिखेंगे 1 प्लस एक्स का पावर 2n ठीक है इसका गुणांक निकालना है एक्स का पावर n ठीक है पहले लिखो व्यापक पद हल लिख लो या सॉल्यूशन लिख लो देख रहे हो कितना इंपॉर्टेंट है व्यापक पद सब क्वेश्चन में व्यापक पद का यूज है यही होता है व्यापक पद का फॉर्मूला यहाँ n क्या दिया हुआ है n दिया है 2n यार a का वैल्यू 1 दिया है 2n माइनस r और b का वैल्यू दिया है x का पावर r
तो देखो यहाँ आ जाएगा 12CR, एक का वैल्यू कुछ भी हो एक ही हो जाता है, यानी खत्म कहानी इसका x का पावर r। हमने जब व्यापक पद इसका निकाला तो देख रहे हैं कि यहाँ x का पावर, यहाँ x का पावर r का जो गुणांक है क्या मिल रहा है बताओ? 2NCR मिल रहा है। x का पावर r का गुणांक क्या है? 2NCR है। तो x का पावर n का गुणांक क्या होगा? यहाँ r है बाबू, वहां n रख दो। x का पावर r है तो r है, n है तो n होगा, 2NCn। पहला मेरा मिल गया। किसका? 1 + x का पावर 2n का हमने जब प्रसार किया तो मेरा गुणांक मिल गया। ठीक है। दूसरा क्या है? दूसरा 1 + x का पावर 2n, 2n - 1। ठीक है। इसका व्यापक पद निकालो। n का वैल्यू है 2n - 1 CR, a का वैल्यू है 1, 2n - 1 - r, और b का वैल्यू है x का पावर क्या है? r। तो 1 कुछ भी हो 1 हो जाता है। बच गया मेरे पास 2n - 1 CR इंटू x का पावर r। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे क्या है, x का पावर r का गुणांक 2n - 1 CR आ रहा है। तो x का पावर n का गुणांक मेरा क्या होगा? 2n - 1 CN होगा। r है तो r है, n है तो n है, इसमें 2n - 1 है, इसमें से 2n है। अब बोल रहा है दोनों को प्रसार हमने कर दिया, 1 + x का पावर 2n को भी प्रसार कर दिया, तो x का पावर n का गुणांक इसका मिल गया, इसको प्रसार किया तो इसका गुणांक मिल गया। और 1 + x का पावर 2n, 1 + x का पावर 2n - 1 का प्रसार किया तो इसका गुणांक मिल गया मेरा ये। तो कह रहा है कि इसका जो है वो इसके गुणांक के दुगुना है। चलिए आगे निकालते हैं, आगे मिटा दें, इधर ऊपर से मिटा दें। मतलब मेरे पास जो इसका गुणांक है 2NCn है, वो बराबर दोगुना है किसका? 2n - 1 CN का। ठीक है ना। ये सिद्ध करना है। तो क्या कर सकते हो, किसी एक को ले लो। इलेक्ट्रिसिटी कटने की वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई, चलिए कोई बात नहीं, लाइट तो आ गई। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। अब इसको सिद्ध करना है क्या ये इससे दोगुना है। ठीक है। क्या करना है, इसको निकाल दीजिए, देखिए कितना के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या इसको सॉल्व कीजिए तो इसके बराबर आ जाएगा, या फिर इसको सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए तो कट जाएगा। खैर इसकी तो देख लीजिएगा, इसको हम सॉल्व करेंगे। LHS को 2NCn है, ये होगा 2n का फैक्टोरियल, n का फैक्टोरियल और 2n - n मतलब n का फैक्टोरियल। ठीक है। ये 2n कॉमन निकल जाएगा तो क्या बचेगा? क्या बचेगा? 2n - 1 बचेगा फैक्टोरियल में, और डिवाइडेड बाई इसमें से n निकाल लेंगे तो क्या बचेगा? n - 1 बचेगा इंटू फैक्टोरियल का n हो जाएगा। ये खत्म। ये देखो 2 टाइम्स 2n - 1, ठीक है, का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल n इंटू n - 1।
फैक्टोरियल एन। अब यदि इसको सॉल्व करोगे साइड में देख लो, 2n माइनस 1 का फैक्टोरियल, फैक्टोरियल एन और फैक्टोरियल 2n माइनस 1 माइनस एन। अब ये जो बराबर होता है, जो हमने इसको चीज को लिखा है 2n माइनस 1 का फैक्टोरियल, फैक्टोरियल एन, ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 2n में से n घटा n माइनस 1। हाँ, टू टाइम्स है ना, 2 टाइम्स। और ध्यान रखो, देखो वो बना है। देखिए हमने क्या लिया, एलएचएस को ले लिया। एलएचएस मेरे पास क्या है, 2n है, तो 2n को तोड़ दिए, 2n फैक्टोरियल n, 2n माइनस n, 2n कॉमन निकाल लेंगे तो 2n माइनस 1, ये फैक्टोरियल n में से कॉमन निकाल लेंगे तो n माइनस 1 का फैक्टोरियल फैक्टोरियल n कैंसिल। ये जो टर्म है 2 इंटू फैक्टोरियल 2n फैक्टोरियल माइनस 1 फैक्टोरियल इसके बराबर होता है। यानी ये जो टर्म है 2 इंटू 2n माइनस 1 सी n के बराबर होता है। तो मेरा प्रूफ हो गया। अब कोई पूछेगा तो सर कैसे बोल रहे हैं कि ये इसके बराबर है, तो साइड में आप निकाल करके चेक कर सकते हैं। इसको निकालो, इसको निकालोगे तो ये हो जाएगा 2n माइनस 1 का फैक्टोरियल, फैक्टोरियल n, और ये घटेगा तो क्या होगा, 2n माइनस 1 माइनस n, 2n माइनस 1 माइनस का n, ये हो जाएगा। ये 2 ऑलरेडी इसका है, 2 इंटू 2n माइनस 1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल n, ये क्या हो जाएगा, 2n में से n माइनस 1 का फैक्टोरियल। देखिए ये टर्म जो है ये टर्म के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 2 इंटू फैक्टोरियल 2n माइनस 1, 2 इंटू फैक्टोरियल 2n माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस 1 फैक्टोरियल n, आगे पीछे भी कोई दिक्कत नहीं, दोनों बराबर आना है। यानी कि इसका जो गुणांक है इससे गुणांक के 2 गुना है, ये मेरा प्रूफ हो गया है यहाँ से, ठीक है। हाँ, मेरा प्रूफ हो गया। लास्ट क्वेश्चन नंबर 12 लास्ट है, इसको देखा जाए। नौ 10 11 12 सबसे स्टार मार्क कर दीजिएगा, इंपोर्टेंट जरूर से लिख लीजिएगा, सब इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। m का धनात्मक मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए 1 प्लस x का पावर m के प्रसारण में x स्क्वायर का गुणांक क्या है 6 हो। यानी कि मेरे पास दिया हुआ है 1 प्लस x का पावर m, तो हम लोग व्यापक पद पहले निकालेंगे। क्या निकालेंगे, n का वैल्यू m है, c r a का वैल्यू 1 है,
एन न लिख करके एम लिखेंगे हम लोग, और बी का पावर आर। एक कुछ हुआ, खत्म हो गया कहानी इसका, बच जाएगा एम सी आर। और बी का वैल्यू क्या है, एक्स है, बी का वैल्यू। यहां आप क्या देख रहे हैं, यहां एक्स का पावर आर का गुणांक क्या है, यही है ना। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक एक्स का पावर 2 है, ठीक है। यहाँ इतना है, तो वो गुड, बहुत अच्छा। एक्स का पावर 2 का गुणांक बराबर MC2। अब प्रश्न में दिया गया है कि जो एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर क्या है, 6 है, यानी कि ये जो गुणांक है मेरा किसके बराबर है, 6 के बराबर है। तो लिख लो अच्छा से जानने के लिए। प्रश्न कहता है कि जो MC2 है, यानी एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, 6 है। एक्स स्क्वायर का गुणांक हमें मिल गया है, क्या मिला है, MC2 बराबर 6। यहां से m का वैल्यू निकाल दो, m का धनात्मक मान निकालना है ना, तो फैक्टोरियल m फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल m माइनस 2 बराबर 6 होगा। इसको निकालो, m इंटू m माइनस 1, m माइनस 2 का फैक्टोरियल, इसको देखते हुए हमने इसमें से निकाल लिया। फैक्टोरियल 2 का मतलब 2 ही होता है, फैक्टोरियल m माइनस 2 बराबर 6। कैंसिल, कोई दिक्कत, तिरछा तिरछी मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये मिल जाएगा, m स्क्वायर माइनस m इक्वल टू 12 मिलेगा। m स्क्वायर माइनस m इक्वल टू 12, m स्क्वायर माइनस m माइनस 12 बराबर 0। ये चौथी बार 4 में से 3 गया है, 1 के बराबर हो जाएगा। इसको तोड़ दो, m स्क्वायर माइनस 4m प्लस 3m माइनस का 12 बराबर 0। ये m कॉमन निकाल दो, तो m माइनस 4 प्लस 3m माइनस 4 बराबर 0। कोई दिक्कत है, m माइनस 4 m प्लस 3 बराबर। तो इसको एक बार 0 करो, इसको एक बार 0 करो, तो इससे धनात्मक मान मिल रहा है, लेकिन इससे ऋणात्मक मान मिल रहा है। एक m बराबर 4, एक m बराबर माइनस 3। तो आंसर कौन होगा, गुड, m बराबर 4 मेरा आंसर होगा, क्योंकि धनात्मक मान लेना है, ऋणात्मक मान को नहीं लेना है। m बराबर 4 मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आज मेरा चैप्टर समाप्त हुआ 8.2, ठीक है।